एसपी से शिकायत के बाद सुरयामा पुलिस ने सत्येंद्र गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सत्येंद्र गौड़ इस समय जौनपुर जिले में तैनात है। औराई के महाराजगंज फ्लाईओवर पर यूरिया खाद लादकर जा रही एक ट्रक में तेज रफ्तार डंपर जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर के अगले हिस्से का परखचा उड़ गया था, जबकि ट्रक का पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। खाद की बोरियां सड़क पर बिखर गई थी। डंपर का चालक क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गया था। सूचना पर महाराजगंज चौकी इंचार्ज नथुनी सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे। केबिन में फंसे घायल चालक को बाहर निकालकर ट्रामा सेंटर औराई में भर्ती कराया गया था। ट्रक चालक कमल किशोर गोरखपुर से यूरिया खाद लादकर मिर्जापुर जा रहा था। ट्रक जैसे ही औराई के महाराजगंज फ्लाईओवर पर पहुंची, तभी विजय यादव नामक डंपर चालक बिहार से बालू लादकर प्रयागराज की तरफ जा रहा था। ओवरटेक करने के चक्कर में डंपर चालक ट्रक के पीछे जा घुसा, जिससे यह हादसा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया है, जबकि डंपर चालक घायल हो गया था। भदोही जिले में बुधवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के गिरधरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यवीर सिंह व दयाशंकर पांडे रहे। कांग्रेस के यह दोनों बड़े पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भदोही पहुंचे थे। कांग्रेस के दोनों पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवनी पर प्रकाश डाला और राजीव गांधी के सोच के बारे में कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भदोही जिले में बेहतर होगा। इस मौके पर राजाराम, संजय पांडे, रामबाबू गुप्ता, धीरज मिश्रा, चंद्रजीत बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के जमुन मोहल्ले में हजरत सैयद गयासुद्दीन बाबा के मजार पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया था। पिछले 60 वर्षों से प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला सालाना उर्स इस साल भी बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जहां दूर दराज से पहुंचे अकीदतमंदों ने मजार पर चादर पोशी की। असर की नमाज के बाद बाजार सलाबत खान से चादर उठाई गई थी, जो कजियाना अंबरनीम होते हुए जमुन मोहल्ले मौजूद मजार शरीफ पर पहुंची थी। चादर जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे। चादर पोशी करने के बाद रात भर कव्वाली का भी आयोजन होता रहा, जहां बनारस के मशहूर कव्वाल अनवर अशरफी व जौनपुर के फखरे आलम अशरफी सहित फतेह आलम ने सूफियाना कलाम पेश कर मौजूद लोगों की खूब वाहवाही लूटी थी। उर्स संपन्न कराने में अकील खान, फैयाज खान, हाजी पप्पू खान, सरफराज खान, जाकिर अहमद, विक्की खान आदि मौजूद रहे। बासी भोजन खाने से 11 वर्षीय अंश यादव नामक किशोर की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। मामला ज्ञानपुर के कावल चकधरी गांव का है। सुभाष यादव का 11 वर्षीय पुत्र अंश यादव गांव में ही एक बरसी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। बरसी कार्यक्रम में वह छोला खाकर अपने घर के लिए निकल पड़ा, तभी रास्ते में अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बासी भोजन करने से किशोर की तबीयत बिगड़ी थी। सुरयामा के भिखारीरामपुर गांव में घात लगाकर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी है। पिटाई से व्यक्ति घायल हो गया था। भिखारीरामपुर निवासी अमरजीत यादव ने सुरयामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही ओम प्रकाश, जयप्रकाश, गणेश यादव आदि घात लगाकर उसे मारा पीटा है। घात लगाकर बैठे लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर पहुंचे थे। अमरजीत यादव ने बताया कि पिटाई से उसे चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जनपद का खंड विकास कार्यालय भदोही सबसे ज्यादा लापरवाह हो गया है। खंड विकास अधिकारी की लापरवाही से अधिकतर ग्राम सभाओं में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी भी पूरी तरह मनमानी पर उतारू हो गए हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम सभा वासियों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। एक एक ग्राम पंचायत अधिकारी व सचिव एक एक दर्जन गांव देख रहे हैं। यही वजह है कि ढूंढने से भी ग्राम पंचायत अधिकारी व सचिव न ब्लॉक पर मिल पाते हैं और न ही अपने ग्राम सभा में। भदोही खंड विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल कर रहे हैं।
ग्राम पंचायत अधिकारी व सचिवों के लापरवाही से ग्राम सभा वासी परेशान हैं। ऐसा ही एक लापरवाही का मामला चौरी इलाके के बरदहा से सामने आया है। शेषमणि ने बताया कि वह अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबे समय से अपने ग्राम सभा के सचिव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ढूंढने से भी सचिव नहीं मिल रहे हैं। यही हाल भदोही ब्लॉक के अधिकतर ग्राम सभा के ग्राम पंचायत अधिकारी व सचिवों की है, जहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ग्राम सभा वासी अपने अपने ग्राम सभा के सचिव व ग्राम पंचायत अधिकारियों की गणेश परिक्रमा करने को मजबूर हैं। ज्ञानपुर का पुरानी बाजार लो वोल्टेज से परेशान है। लो वोल्टेज से डिबरी की तरह एलईडी बल्ब जल रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस भीषण गर्मी में पुरानी बाजार के लोग आजी जा चुके हैं। ज्ञानपुर के पचलौरिया, नागेश्वर मंदिर, नारायण कॉलोनी व पुरानी बाजार जैसे इलाके के लोगों ने बताया कि मंगलवार की रात पुरानी बाजार में लगे 400 केवीए के ट्रांसफार्मर की केबल जल गई। हालांकि जले केबल को ठीक कर दिया गया था, लेकिन तभी से लगभग आधा दर्जन इलाके के लोग लो वोल्टेज से परेशान हैं। लो वोल्टेज से परेशान लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। ज्ञानपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 7 कार्यकारी सदस्यों ने अध्यक्ष व सचिव को त्यागपत्र भेजकर अधिवक्ता परिसर में हड़कंप मचा दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए 7 कार्यकारी सदस्यों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए एडवोकेट योगेश कुमार बर्नवाल, सौरभ कुमार, पुनीत कुमार पांडे, रागिनी तिवारी, शिव कुमार पाठक, सत्येंद्र कुमार बारी व सुनील कुमार यादव जैसे कार्यकारी सदस्यों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिवक्ताओं की समस्याओं को के साथ साथ लेखा जोखा के लिए आम बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष व सचिव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व में भी एक पत्र सौंपा गया था। हीला हवाली से नाराज कार्यकारी सदस्यों ने एक बार फिर बुधवार को सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंपते हुए अधिवक्ता समाज में हड़कंप मचा दिया है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कोरोना का दरवासी सूफी नगर गांव बिन बिजली परेशान हो गया है। बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। बूढ़े बच्चे बीमार जागकर रात बिताने को मजबूर हैं। पानी के लिए भी इलाके के लोग परेशान हो गए हैं। दरवासी गांव के असलम, अनीस, गोरेलाल, शिवशंकर, लल्लू, प्रमोद ने बताया कि दरवासी में 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। इसी ट्रांसफार्मर से 500 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया है। 3 दिन पहले ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई थी। ग्रामीणों ने वहीदा नगर विद्युत उपकेंद्र से शिकायत की थी। शिकायत के बाद कुछ विद्युत कर्मी जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे थे। जांच के बाद गए कर्मचारी 4 दिन बाद भी नहीं लौटे, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। दरवासी सूफी नगर के लोगों ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक कराए जाने की मांग की है। औराई के मंदीपुर गांव में दबंगों ने एक महिला की दीवार गिरा दी थी। इस खबर को सत्यम न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था। दीवार गिराने के आरोप में औराई पुलिस ने 5 महिलाओं सहित कुल 12 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेदिनीपुर की रहने वाली राधेश्याम की पत्नी हीरामणि ने बताया था कि उसने 5 फीट ऊंची दीवार बनवाई है, जिससे दबंगों ने गिरा दिया था। विरोध करने पर मारा पीटा गया। अब औराई पुलिस ने दीवार गिराने के आरोप में मेदिनीपुर निवासी प्रेमचंद, बचनू, मुखरी, दशरथ, अजय, धीरज उर्फ विधायक, सुदामा, फूलकुमारी, बिंदा, अर्चना, मुन्नी व बेबी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। माननीय न्यायाधीश तरुणिमा पांडे बुधवार को निरीक्षण के लिए जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान माननीय न्यायाधीश तरुणिमा पांडे ने जिला कारागार में बंद कैदियों से सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। बुधवार को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव माननीय तरुणिमा पांडे जिला कारागार पहुंचकर निरीक्षण किया है। बंदियों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और निःशुल्क सरकारी अधिवक्ताओं के बारे में भी माननीय न्यायाधीश ने बंदियों को जानकारी दी थी। साथ ही जेलर ने जेल में चल रहे कालीन बुनाई काम से भी माननीय न्यायाधीश को अवगत कराया था। इस मौके पर डिफेंस काउंसिल संदीप दुबे, रामचंद्र, लिपिक अविनाश कुमार व पैरा लीगल वॉलंटियर रवि प्रकाश समेत तमाम जेल कर्मचारी भी मौजूद रहे।
घोसियां के राजापुर में चल रहे 12 दिवसीय रात्रि प्रीमियर लीग मैच का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत घोसियां चेयरमैन पति एबरार अली रहे। फाइनल मुकाबला घोसियां और भदोही के बीच खेला गया। टॉस जीतकर घोसियां टीम के कप्तान नदीम अहमद ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। घोसियां टीम ने 8 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए थे। उधर भदोही टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। भदोही टीम 22 रन ही बना पाई थी। घोसियां टीम ने 31 रन से ही मैच को अपने नाम कर लिया था। इस मौके पर डॉक्टर दिलशाद अहमद, शाहिद आलम, लईक अख्तर, राबिन अंसारी, खुर्रम अंसारी आदि मौजूद रहे। फाइनल मुकाबला देखने के लिए मैदान में दर्शकों की काफी भीड़ पहुंची थी। विजेता टीम को मुख्य अतिथि सहित आए हुए मेहमानों से सम्मानित कराया गया था। माता रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म शताब्दी वर्ष के तहत भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर बुधवार को सूर्यामा ब्लॉक के सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री मीना चौबे रहीं, जबकि कार्यक्रम का संचालन सुनील मिश्रा कर रहे थे। अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नमन किया और मुख्य अतिथि ने अहिल्याबाई होलकर के जीवनी पर प्रकाश डाला था। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, अभयराज सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, हौसला प्रसाद पाठक, सपना दुबे, स्वरूपा बिंद, गोवर्धन राय आदि मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी पर भदोही जिले के औराई व गोपीगंज में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। औराई के एक इंटर कॉलेज से चौराहे तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में डीजे के साथ बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। तिरंगा यात्रा औराई चौराहे पर पहुंचकर समाप्त की गई थी। इस मौके पर राजेंद्र दुबे, राकेश सिंह, संजय मिश्रा, साधु तिवारी आदि मौजूद रहे। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर गोपीगंज के जगापुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। स्मारक स्थल से ग्राम सभा के सचिवालय तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल लोग वंदे मातरम, भारत माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। जगापुर में निकाले गए तिरंगा यात्रा में विंदेश गुप्ता, अश्वनी, संतोष सिंह, प्रभाकर तिवारी सहित तमाम युवा शामिल रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक बुधवार को सूर्यामा ब्लॉक के चौरापुर बैदान उपकेंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीएमओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सीएचओ आनंद सिंह लापता थे। 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी गई है। सीएमओ ने बताया कि शिकायत मिली है कि सीएचओ आनंद सिंह अक्सर उपकेंद्र पर नहीं आते हैं और लापता रहते हैं। निरीक्षण के दौरान भी उपकेंद्र से सीएचओ नदारद रहे। सीएमओ ने 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल व अखबार है। खबरों के माध्यम से आप भी अपनी आवाज को शासन सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं तो किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, पायल टाकीज, मोहल्ला बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।